जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते होंगे, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम अगर देखते हैं एसएससी जीडी है और भी कई सारे एग्ज़ाम है, पर जो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देखते हैं तो वहाँ पर जरूर आएगा हिस्ट्री का सवाल। उसमें अब वेटेज रहता है, कोई भी एग्ज़ाम का वेटेज रहता है कि हिस्ट्री के सवाल कितने आएंगे। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर जीके जीएस में हिस्ट्री का जो आएगा 1 से 2 सवाल 3 सवाल ऐसे ही आते हैं, ठीक है। पर इतना आपके लिए इफ़िशियंट है भाई, अगर आप अच्छे से पूरा वीडियो अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका सवाल ज़रूर इसमें फंस जाएगा ना। तो आप पहले ही डिसाइड मत कर लिया कीजिए कह रहे यार ठीक नहीं है, पूरा वीडियो देखा कीजिए। आपको जैसा भी लगे आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है। शायद कोई गलती हो, शायद कुछ बताने में गलती हो, तो अगले वाले वीडियो में हम उसको सुधार कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा मैंने लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से कीजिएगा किरण पब्लिकेशन हिस्ट्री ना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। तो इससे पहले वाला जो हमने पढ़ाया टॉपिक गांधी युग, ठीक है, उसको 2 पार्ट में हमने कंप्लीट किया था। बाकी इस बुक का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है ना। आप पीडीएफ से भी पढ़ लीजिएगा, एक बार यहाँ से लेक्चर से भी पढ़ लीजिएगा। जैसे ही 2 बार पढ़ लेंगे आपको पूरा इसे अच्छे तरह से रिवाइज हो जाएगा और अच्छे तरह से याद भी हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम आधुनिक भारत का एक पूरा मिसलेनियस पढ़ेंगे। जो भी मिसलेनियस में टॉपिक दिया है वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मिसलेनियस में यानी कि विविध में सभी चीज़ों को नहीं रखा जाता है ना। उन्हीं चीज़ों का रखा जाता है जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, चाहे आए गए हों, मतलब पिछले भी सवाल में आए हों ना, उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है इसमें। स्टार्ट करते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो जो भी टॉपिक आएगा अगर लगता है कि ये मतलब इंपॉर्टेंट है, मैं उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ना के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1784 में किया गया था। बाकी लाइफ डिवाइन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कब आया था? 1946 में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। देखते हैं। हाँ, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, ठीक है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य हुआ था? रीडिंग के कार्यकाल में। उसमें कौन था? गवर्नर जनरल था, रीडिंग था, ठीक है। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, एफ एस ग्राउस्ट्रे और एग्ड। एडवर्ड लुटियंस जो हमारा आज का दिल्ली का नई संसद भवन बना है ना, एडवर्ड लुटियंस के ही मतलब उसका योगदान था इसमें। अब तो नया हम लोगों का संसद भवन बन गया है जो कि हमारा है। बाकी जो पुराना संसद भवन था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ना। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कामा ने। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था? मैडम भिकाजी कामा ने किया था। आगे, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्षुधित पाषाण यानी कि हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर।
आगे देखते हैं हम लोग। हम्म, हो गया। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1941 में हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी रख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुआ था? 1941 में। एक मिनट, हाँ। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कर कर पकड़ना चाहिए? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। मतलब आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हम इसे लेकर ही रहेंगे, ऐसा ही महात्मा गांधी ने कहा था। आगे आ जाते हैं हम लोग ना। आ, किस किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक औपचारिक विग आ, त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? जीवी मावलंकन ने। किसने? जीवी मावलंकन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकन थे, यही थे, इंपॉर्टेंट है ना। तो औपचारिक विग त्याग कर गांधी जी को टोपी पहनकर अध्यक्षता किए थे। विग मतलब जो ना एक होता है बाल, नकली बाल होता है लगाने के लिए, उसे विग कहते हैं ना। तो उस अपने विग को त्यागे थे और जो महात्मा गांधी के टोपी पहनकर अध्यक्षता किए थे। कौन? जीवी मावलंकन। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। आगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, चाहे WC बनर्जी थे, यही लोग थे। दादा भाई मतलब ये जो ब्रिटिश में प्रांत में भी दादा भाई नौरोजी भी मतलब वो चुने गए थे। चुना लड़ा था। चुनाव कौन लड़ा था? यहाँ पर लिखा है WC बनर्जी। ये भी है, पर दादा भाई नौरोजी भी एक बार हुए थे। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया था किसने? 1957 में। केंद्र में प्रथम साम्यवादी राज्य का गठन किया गया था कब? 1957 में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1948 में। किस वर्ष किया गया था? 1948 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1892 में। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि अप्रत्यक्ष होता है क्या है ना, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का होता है जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है। आप जैसे कि सांसद को आप डायरेक्ट वोट देते हैं ना, विधायक को देते हैं। अप्रत्यक्ष कैसे होता है? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, तो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, ठीक है। देखो, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखो, दादा भाई नौरोजी। देखो, हम इन्हीं की बात कर रहे थे ना, वहाँ पर भी दिया था। पर ब्रिटिश संसद में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसीलिए हम कहते हैं कि अब वीडियो पूरा देखा कीजिए, कुछ चीज़ें होता है जो बाद में आता है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ स्थित है? कस्तूरबा गांधी कौन है? महात्मा गांधी की पत्नी ना। 1883 में महात्मा गांधी का शादी हो जाता है। 14 इनका जन्म होता है 1869 में। 14 वर्ष की अवस्था में ही महात्मा गांधी का शादी हो जाता है कस्तूरबा गांधी से। तो कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पे? आगा खां महल पुणे परिसर में। एक आगे देखते हैं। निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन को त्रिथिक क्रियानुसार सही स्थान कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन था, फिर बाद में कौन है, ठीक है। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो ये 1942 में आया। पहली बात ये आपको याद है तो ठीक है। अब देखिए 1942 में चौथा आखिरी में होगा, चौथा ये इसमें है ही नहीं, तो ये दोनों कट गया। अब इसमें और इसमें देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद कौन हुआ? खिलाफत। खिलाफत पहले होता है, तो यानी कि दूसरा पहले होगा, कौन? ये होगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब? 1920 में। तो तीसरा, फिर सविनय अवज्ञा, फिर इसके बाद चौथा में कौन? भारत छोड़ो। देखो, अगर हमें केवल दो भी याद है तभी हम ऑप्शन से कर ले रहे हैं। वर्ष 1929 में जारी की गई दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है किससे? डोमिनियन स्टेट से। इधर आ जाते हैं हम लोग। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद।
बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, क्या है? 1943। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना था? तो गोवा ना। आज़ादी के सबसे पहले पुर्तगाली आए थे ना, और सबसे आखिरी में गए भी थे। ये कब गए थे? तो 1961 में सब भारत तो गोवा छोड़ कर गए थे, यानी कि भारत छोड़कर पुर्तगाली यहाँ से भागे थे। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। विश्व इतिहास की झलक ना के रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है भाई। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गया था? कोलकाता में गया था। 1911 में क्या क्या चीज़ें हुआ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी समय दिल्ली दरबार भी लगा था ना। कोलकाता से जो राजधानी थी, कोलकाता से कहाँ आ गई थी? दिल्ली। दिल्ली राजधानी घोषित किया था 1912 में किया गया था। और बंगाल विभाजन जो था उसे रद्द कर दिया जाता है, जो कि 1905 में कैनिंग के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ जाता है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित सारी चीज़ों को एकदम इंपॉर्टेंट में ही रखिएगा। किसे इस्पात का चौखटा ना की संज्ञा दी गई थी? भारतीय नागरिक सेवा को। गोदान, देखो गोदान कई बार पूछ चुका है, किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। ये कई चीज़, ये दोनों चीज़ तो हिंदी में भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, आगे। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 थे। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था अली बंधुओं के द्वारा। देखो खिलाफत आंदोलन जो था वो मुसलमानों का आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अमृत बाजार पत्रिका की संस्थापना शिविर कुमार घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था कब? 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में। ठीक है, ये पहले बिहार हो गया, चाहे उड़ीसा हो गया, चाहे झारखंड हो गया, चाहे बंगाल हो गया, ये सब एक में थे। 1911 में अलग हुआ, 1936 में अलग हुआ, फिर सन 2000 में अलग हुआ। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? रिपेन ने किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने किया था। किसने? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? अनरेस्ट का लेखक कौन है? वेलेंटाइन सिरोल। स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण थे। किस भाषा में इंडियन ओपिनियन, देखो द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल में। द इंडियन ओपिनियन तमिल में नहीं छापा जाता था, इंडियन ओपिनियन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन मतलब उस पर प्राथमिक शिक्षा पर काफ़ी अधिक जोर दिया गया था उस कमीशन में। आगे देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, बाकी किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेले जनीले। देखिए यहीं तक हम इसको रोकते हैं, अगले वाले में पार्ट 2 हम करेंगे, इसका कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, क्योंकि मिसलेनियस हम पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, जय हिंद।